नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है खुशियों भरी दिवाली। जीवनलाल जी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल बाकी थे। उनके रुके हुए सारे काम होते जा रहे थे। बेटे राहुल की सरकारी नौकरी लग गई थी। उसका रिश्ता जिस लड़की से तय हुआ था वह भी सरकारी स्कूल में शिक्षक थी। उनकी बेटी संगीता ने पिछले माह पुत्र को जन्म दिया था। नवरात्रि में उन्होंने अपने नवनिर्मित मकान में गृह प्रवेश उत्सव मनाकर रहना शुरू कर दिया था। जीवनलाल इन सब बातों से बहुत खुश थे। इस बार उनकी दिवाली बेशुमार खुशियों के साथ मन रही थी। आज जीवनलाल को एक विशेष खुशी और मिली थी। उनका बेटा शोरूम से धनतेरस के अवसर पर नई कार खरीद कर लाया था। इस खुशी में उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। उनकी तो सारी नौकरी 2 पहिया वाहन के सहारे ही चल रही थी। नए घर में नई कार देखकर जीवनलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जीवनलाल इस शहर में 45 वर्ष पूर्व आए थे। तब उन्होंने शहर के एकमात्र सरकारी कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिताजी सोहनलाल की गांव में छोटी सी दुकान थी, जिसकी आय से 5 बहन भाइयों से भरे की मुश्किल से गुजर बसर होती थी। जीवनलाल ने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई तो गांव से 12 किलोमीटर दूर कस्बे के स्कूल में साइकिल से अप डाउन करते हुए पूरी कर ली थी। आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें इस शहर से आगे शहर में जाना पड़ा था। उनके पिताजी मुश्किल से इसकी व्यवस्था कर पाए थे। जीवनलाल जी ने पिताजी पर खर्चे का बोझ कम करने के लिए 2-3 जगह ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनके पिताजी ज़रूर इससे नाराज़ हुए थे, पर माँ ने उन्हें समझा दिया था। सोहनलाल जी ने इस तरह BA फाइनल तो कर लिया था, इसके साथ ही टाइपिंग परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। उसी साल उस शहर में कृषि उपज मंडी का विस्तार हुआ था, जिनके यहाँ वो ट्यूशन पढ़ाते थे वे मंडी के सचिव थे। उन्होंने जीवनलाल जी को मंडी कार्यालय में डेली वेजेस पर लिपिक के पद पर रखवा दिया था। वही इस पद पर काम करते हुए जीवनलाल 2 वर्ष में रेगुलर हो गए थे। इसके बाद उनकी शादी सुषमा से हो गई थी। उन्होंने 1 कमरे का घर छोड़कर 3 कमरे वाला मकान किराए से ले लिया था। जीवनलाल जी अपने गांव कभी कभार ही जाते थे। अब तो यह शहर ही उनका अपना था। यहाँ से उन्हें सब कुछ हासिल हुआ था। जीवनलाल जी तरक्की करते हुए तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए सहकारिता विभाग में सब एडिटर हो गए थे और वर्तमान में सहकारिता निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी 38 साल की नौकरी बेदाग रही थी। अपनी कार्यकुशलता और मधुर व्यवहार से वे सबके चहेते थे। यही कारण था कि उनकी नौकरी इसी शहर में पूरी होने जा रही थी। जीवनलाल जी का जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। सीधा साधा रहन सहन था, ज़्यादा मित्र नहीं थे। कुल मिलाकर वे एक औसत दर्जे के इंसान थे। आज दीपावली के अवसर पर इतनी खुशी उन्हें अपने जीवन में पहली बार मिली थी। वे मन में ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी ये खुशी हमेशा बनी रहे।